शहर में पत्रकार होना गुनाह हो गया है। इस शहर में मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी हरकतें की है, मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा। और मेरी अगर बच्चे नहीं होते तो मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। मेरे साथ में ऐसी हरकतें की जाती। इस शहर में पत्रकार होना गुनाह हो गया है। रोते बिलखते हुए ऐसा कहने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक पत्रकार ही है, जिसे अपना काम करने की वजह से अब सताया जाने लगा है। अब तक तो रंजिश के चलते छोटी मोटी घटनाएं होती थी, मगर 2 दिन पहले इन्हें इन्हीं की सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों ने इतना पीटा कि ये अब परेशान हो चुके हैं और शहर छोड़ने को बैठे हैं। और कार्रवाई न होने से परेशान होकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बाल कटवाने पहुंच गए। ये जो सैलून वाले हैं मेरे घर पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे। उसके बाद में मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। मैं वहाँ से मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप जेएलएल वालों से बात करें। मैं जेएलएल वालों से बात करने के लिए जैसे ही वहाँ पे गेट नंबर 1 पे आता हूँ तो 20 से 25 आदमी वहाँ पे गार्ड वगैरह इकट्ठे होके मेरे को 4 गार्ड साइड में ले जाते हैं, मेरे को पिटाई करते हैं। उसके बाद में जैसे ही मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मेरे से एक गलती हुई थी, मैंने उनको गाली निकाल दी। वो गाली जब निकाली जब उन्होंने मेरे को पीटना शुरू कर दिया। अशोक चौधरी नाम के एक आदमी है जिनके ऊपर कोई ना तो कोई जेएलएल की मोहर लगी हुई थी। दरअसल मामला क्या है कि गेट नंबर 4 आरपीएस सवाना का मैंने 5 महीने पहले उन लोगों ने अवैध तरीके से वहाँ पे सीवर लाइन खोद दी थी। मैंने जैसे ही उनकी कंप्लेंट वहाँ पे की तो तभी से ये लोग मेरे से रंजिश रखने लगे। इन्होंने मेरे साथ पहले भी छोटी छोटी हरकतें करनी शुरू की। चूँकि छोटी छोटी बातें थी, सोसाइटी में रहना है तो मैं चुप लगा गया, लेकिन इसके बाद मेरे साथ ही मार पिटाई हो रही है। दरअसल मामला सवाना सोसाइटी से जुड़ा है, जिसमें पीड़ित पत्रकार खुद किराए पर रहते हैं। 5 महीने पहले सोसाइटी के कुछ गलत कामों की पत्रकार संजय ने शिकायत मार्केटिंग बोर्ड विभाग को कर दी थी, जिसके बाद सोसाइटी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होने की नौबत आ गई थी। उस समय किसी तरह सोसाइटी के अधिकारियों ने बात दबा दी, लेकिन तभी से संजय से वो लोग रंजिश रखने लगे। और अब जब संजय ने बाल कटवाने के लिए अपने घर नाई को बुलवाया तो इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर दी। मेरे साथ में ऐसी हरकतें की है, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। और मेरी अगर बच्चे नहीं होते तो मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। मेरे साथ में ऐसी हरकतें की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा खतरा है और पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है। शहर भी छोड़ के जा रहा हूँ, आज ही शहर छोड़ूंगा जी। मैं सामान वामान सब ये छोड़ नहीं, शहर छोड़ने का मतलब नहीं है ना। आप ये बताइए, आपकी तकलीफ है, आपने थाने में कंप्लेंट की है, आप कह रहे हैं कि पुलिस से आपकी बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करते हैं। तो भाई साहब इससे ज़्यादा क्या होगा? पुलिस कार्रवाई करेगी ना, और करने को तैयार है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? यहाँ जो आप आए हैं प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ, मैं अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कटिंग कहाँ कराई है। बाल कट, मेरी हालत आप देख सकते हो। अगर मैंने बाल नहीं की होती तो मेरी इस तरीके की हालत थोड़ी ना होती। मैं डीसी साहब से, एसडीएम साहब से ये मैंने मौके पे एसडीएम साहब को भी फोन मिलाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कटिंग कहाँ पे कराई है। तो आप वाइफ को क्यों लेकर के आए साथ में? भाई मारने के रास्ते में कम से कम ये साथ रहेगी, कुछ तो कोई तो मेरी मदद करेगा जी। कोई तो मेरी मदद करेगा कम से कम। मैं आज ही इस शहर को छोड़ के जाऊंगा और शहर क्या हो सकता है स्टेट छोड़ना पड़े, क्योंकि जिस मैडम आपको दरअसल विवाद की जड़ एक सैलून वाला है, जिसे संजय ने अपने घर बाल कटवाने के लिए बुलाया था। लेकिन जब नाई सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने रोक दिया। संजय ने आकर समझाया तो उन्होंने अधिकारियों से बात करने को कहा, और जब अधिकारियों के पास जाने लगे तो कई लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। और अब वो इंसाफ के लिए डीसी कार्यालय के बाहर बाल कटवाने के लिए पहुंच गए, ताकि अधिकारी उन्हें न्याय दिला दें। चाहती हूँ कि मारपीट हुई है उस पर उचित कार्रवाई हो उसकी, और हमें न्याय मिले। और क्या कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे ये लोग पहले भी किसी लेडीज़ के साथ इन्होंने ऐसे किया है। और फिर दूसरी बात ये है, हम 4 लॉकडाउन जो हुआ है इसी के बाद हमने बुलाया, एसी सर्विसेज वाले आ रहे हैं, कूलर वाले आ रहे हैं, सब घर में आ रहे हैं। पहले भी आप बता रहे हैं महिला के साथ मारपीट, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नहीं कर दिया तो उनको डरा दिया गया, जो शिकायत उन्होंने नहीं की। हाँ, वो लोग उनके साथ T5 में रहते हैं। उधर पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज करने की बात कह रही है। जांच में जो भी आरोपी साबित होगा उस पर तय कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कार्रवाई से संतुष्ट है। परसों इन्होंने मुझे फ़ोन किया था और एक व्हाट्सएप कंप्लेंट की थी।
मैंने उस कंप्लेंट को तुरंत एसओ साहब के पास व्हाट्सअप कर दिया। उसके बाद कल इन दोनों पक्ष को, जो इनकी ग्रीवांस थी, दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया था। दोनों पक्षों को थाने में बुलाने के बाद इनकी आपस में बातचीत, उसके बाद इन्होंने कहा भी हम कल आके जो है बताएंगे। और आज ये हमारे साथी जो है यहाँ पर आगे कटिंग करवाने के लिए आप क्या गए हैं। पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस कार्रवाई करने को तैयार है, जांच करेगी। कंप्लेंट, उनकी भी कंप्लेंट आई है, ये दें, जांच होगी, जो जायज़ कार्रवाई होगी बिल्कुल करने को तैयार। बहरहाल पीड़ित पत्रकार ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सोसाइटी के खिलाफ विरोध जताते हुए अपने बाल कटवा दिए और प्रशासन से सवाल किया कि वो बताए कि उन्होंने 2.5 महीने में बाल कटवाए हैं या नहीं। साथ ही पत्रकारों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।